तो आज हमें जानना है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहलाता है। लास्ट वीडियो में आपने देखा लिगेंड्स क्या कहलाते हैं, ठीक है, और उन लिगेंड्स की मदद से ही हमें कोऑर्डिनेशन नंबर का पता लगाना है। तो पहले हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता क्या है। सेंट्रल मेटल एटम से जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। हमने बोला सेंट्रल मेटल एटम से जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। कैसे? अब ध्यान से देखो। अच्छा, लिगेंड्स हमने पढ़ा था कि यूनिडेंटेड होता है, बाईडेंटेड होता है, ट्राई होता है, वहां हमने कुछ एग्जांपल देखे थे, उसका पूरा यूज यहां करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास यहां पे पहला एग्जांपल CN6 सेंट्रल मेटल एटम क्या CO, ये हमारा CMA हो गया। जो हमारा CN है, CN अटैच्ड है किससे? CO से, यानी कि कोबाल्ट से। यहां पे कितने नंबर ऑफ, ये कौन सा लिगेंड है? यूनिडेंटेड है बाई, तो हम बोलेंगे सर ये यूनिडेंटेड है, यूनिडेंटेड और बाहर लगा हुआ है 6, तो इसके नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। इसको देखो, ये सेंट्रल मेटल एटम क्या? Fe हमारा सेंट्रल मेटल एटम, इससे H2O अटैच्ड है, वो भी कैसा है? यूनिडेंटेड लिगेंड है, वो भी कितने नंबर? 6, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। इसको देखेंगे, हमारा क्रोमियम क्या है? यूनिडेंटेड लिगेंड, सॉरी ये क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। जो हमारा En है, En का जो फॉर्मूला है आपने पढ़ा था, लास्ट वीडियो आपने देखा, नहीं देखा है तो पहले पुरानी वीडियो देखिए फिर इसको समझिएगा, क्योंकि आपको पहले लिगेंड समझना कंपलसरी है, ठीक। जो हमारा En है उसका फुल फॉर्म है एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन। स्ट्रक्चर CH2 CH2 NH2 NH2। दो डोनर एटम है, दो है मतलब कौन सा डेंटेड लिगेंड? बाईडेंटेड लिगेंड। बाईडेंटेड लिगेंड है भाई, तो En के बाद थ्राइस लगा है, इसकी वैल्यू हुई 2, क्योंकि दो डोनर एटम है। 3 यहां लगा हुआ तो 3 2 6, तो ये भी क्या हुआ? सर इसका क्या यूज है? ये हमारा आयनिक में आ जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ नंबर ऑफ अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल एटम और बाकी जितने हैं सारे क्या होते हैं? लिगेंड होते हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे कितने लिगेंड होंगे। तो हमें जानना है कि इन कंपाउंड्स में कितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर समझ ही गए होंगे, सेंट्रल मेटल एटम से कितने लिगेंड्स अटैच्ड हों। अब यहाँ पे जो हमारा मरकरी है I4 दिख रहा है, तो यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, अच्छा ये कौन सा डेंटेड लिगेंड है? यूनिडेंटेड, यूनि इसकी वैल्यू 1, तो मतलब कितना हुआ? 4। सर ये सेंट्रल मेटल एटम सिर्फ एक, वो है प्लेटिनम। क्लोरीन यहाँ पे 3 है, अमोनिया यहाँ पे 3 है, 3 और 3 जोड़ोगे कितना हुआ? 6, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, बाकी सब कैसे होते हैं? कोऑर्डिनेशन, उसका कोऑर्डिनेट नंबर, यानी कि बाकी सब लिगेंड कहलाते हैं, और जितने नंबर ऑफ लिगेंड वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ये एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम F हमारा यूनिडेंटेड लिगेंड, तो कितने हुए टोटल? 6। यहां पे आ जाओ। अब सर यहां पे देखो CO हमारा सेंट्रल मेटल एटम, ये भी एज अ लिगेंड काम कर रहा है। En बाईडेंटेड लिगेंड है, अभी देखा आपने, तो बाईडेंटेड 2 2 4, एक 5 और एक NH3 6, तो क्या होगा? 6। फिर से देखना, 2 इसके, 2 दूनी 4 और एक 5 और एक इसका 6। सर EDTA आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड है, हेक्सा एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। जब ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कैसा होगा? 6। और सेंट्रल मेटल एटम क्या हुआ? ये हुआ। ऐसे ही एल्यूमिनियम C2O4 यानी कि ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो वो भी कैसा? बाईडेंटेड। C2O4 का स्ट्रक्चर था COO-, ठीक। अगर यहां पे 2 लगा दें, 2 ये 2 2 4। सर अगर 2 नहीं लगा होता तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ 2 होता, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ 2 लगा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 2 4। अब आखिरी, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है। आपको नंबर ऑफ लिगेंड पहचानने हैं, कौन सा लिगेंड है वो देखना है, फिर आपको इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाती है, जो सेंट्रल मेटल एटम की निकालते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद नॉमेनक्लेचर। तो बने रहिए हमारे साथ।
ठीक है, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।